आज हम किड्स का आउटफिट बना रहे हैं जिसमें हमें ऊपर टॉप जैसा ड्रेस आएगा और नीचे अम्ब्रेला प्लाजो आएगा। तो इसका हम ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको फैब्रिक कितना लेना है वो क्लियर करती हूँ। तो फैब्रिक हमारा जो है ड्रेस है उसमें हमने यूज़ किया है 1 मीटर और नीचे हमारा जो प्लाजो है उसमें हमारे यूज़ होगा 1.5 मीटर जितना। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि प्लाजो हमारा प्लेन फैब्रिक में है और ये जो हमारा ऊपर का टॉप हमारा बीड वर्क में जो एम्ब्रॉयडरी वर्क आता है वो है। अब हम इसका बॉडी मेजरमेंट देखते हैं। तो बॉडी मेजरमेंट यहाँ पे हमारा है, शोल्डर हमारे है 10.5 इंच, लेंथ हमारी है 18 इंच, चेस्ट है 19 इंच, वेस्ट राउंड है 17 इंच, नेक हमारा है 4, सीट है 21 इंच। ओके, इतने मेजरमेंट के हिसाब से आज हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है उसी पे जितना भी हमारा शोल्डर है उसे हम डायरेक्ट डिवाइड 2 करके ले लेंगे। यहाँ पे हमारे शोल्डर है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.25। तो जहाँ पे भी हमारा 5.25 आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। जो भी हमने शोल्डर का मार्क किया है वहीं से हमें डाउन आना है 1/2 इंच। तो यहाँ से हम डाउन आएंगे 1/2 इंच और 1/4 साइड से हमें नेक का रखना है 2 इंच। अब जो भी हम 1/2 इंच डाउन आए और जो भी हमने नेक का मार्क किया है वहीं पे हम स्केल को रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम बोलेंगे शोल्डर डाउन। अब यहाँ से हमें जो भी हम शोल्डर डाउन आए वहीं से हमें आर्मोल लेना है। तो आर्मोल के लिए हमें जितनी भी हमारी चेस्ट है उससे हम डिवाइड करेंगे 6 और उसमें हमें प्लस करना है 1। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 19 इंच, उसे हम डिवाइड करेंगे 6 और उसमें हमें प्लस करना है 1। 19 डिवाइड 6 उसमें हमें प्लस करना है 1, तो हमें मिला 4.16। तो यहाँ पे हम लेंगे 4.25। जहाँ पे भी हम डाउन आए हैं वहीं से हमें मेजर टेप को सेट करना है और 4.25 पे मार्क करेंगे। जो भी हमने मार्क किया है वहीं पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है उसे हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का फिटिंग लेना है। तो उसके लिए हमें जितनी भी हमारी चेस्ट है उसी में हम प्लस करेंगे 4 और उसे हम डिवाइड करेंगे 4। अब 5.75। तो जो भी हमारी चेस्ट लाइन है वह उसी पे हमें 5.75 पे मार्क करना है। उसके बाद हम रखेंगे मार्जिन का 1 इंच। अब हमें लेंथ लेनी है। तो उसके लिए हमारे जितने भी हमारे शोल्डर है उसी को हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें मेजर टेप को सेट करना है और जितनी भी हमारी लेंथ है उसी में हमें +1 करके लेना है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 18 इंच, उसमें मैं +1 करूँगी तो मुझे मिलेगा 19 इंच। तो जो भी हमने मार्क किया है उसी पे हमें स्केल को रखना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। जितना भी हमारा आर्मोल है उतना हमें सेम नीचे हमारी वेस्ट लेनी है। तो यहाँ पे मेरा आर्मोल है 4.5 इंच, तो नीचे हम 1/2 इंच कम करके मार्क करेंगे यानी कि 4 इंच। अब जो भी हमने मार्क किया है उसी पे हमें एक स्केल को रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब जितनी भी हमारी वेस्ट है उसी में हमें 4 इंच प्लस करना है और उसे हम डिवाइड करेंगे 4।
तो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 17 इंच, उसमें मैं ऐड करूँगी 4, उसे मैं डिवाइड करूँगी 4, तो मुझे मिला 5.25। तो यहाँ पे हम वेस्ट लाइन पे 5.25 पे मेजर टेप रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। अब दोनों मार्जिन को मैच करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। भी हमारा चेस्ट पे आया है, जितना भी हमने चेस्ट पे लिया है उससे हम 2 इंच यहाँ पे लेंथ में ज़्यादा पे हमें लेना है 8 इंच। और मार्जिन को मार्जिन के साथ मैच करते हुए हमें कट करना है। 1 इंच हमें मार्जिन का रखना है। अब ए लाइन से हम चेक करेंगे कि हमारा लेंथ का मार्क कहाँ पे आ रहा है। तो मेरा लेंथ का मार्क आ रहा है 10.25 के ऊपर आधी लाइन। तो यहाँ पे हमें 10.25 के ऊपर हाफ लाइन पे मार्क करना है। इसे ही हमें मार्क करते जाना है। और फ्रेंच कर्व से सारे मार्क मिलाते हुए हमें शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, तो फ्रेंच कर्व को रख के हम इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो भी हमारे शोल्डर है उसी का हमें सेंटर लेना है। वहीं पे हमें एक मार्क किया है, सेम वहीं से हमें स्केल को रख के एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी हमने लाइन बनाई है उसका हमें सेंटर लेना है। और सेंटर से हमें आर्महोल का शेप ड्रॉ करना है। नेक हमें डीप चाहिए 4 इंच, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। हम शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसे हम कट करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब ए हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हमें आगे की साइड पे ओपनिंग देना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ओपन साइड पे इस तरह से हाफ इंच का गैप रख के हम कट कर लेंगे। और यहाँ से हमने जो भी क्रॉच पॉइंट कट किया था वो हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जैकेट जैसा कुर्ता है, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेट ही रखेंगे। और यहाँ से हम नेक थोड़ा सा हाफ इंच जितना ज़्यादा हमें मतलब कम रखना है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। अब इसे हमें कट टू कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट को ऑन फोल्ड साइड से हमें सेट करना है, यानी कि यहाँ पे हमारी बंद घड़ी रखनी है। और एग्जैक्ट हम उसे सेट करेंगे और पल्पिन लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे।
यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट कट करके रेडी है। देखो हमारा बैक जो है वो हमारा बंद घड़ी में आएगा और फ्रंट जो है वो हमारा ओपन आएगा। यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक के ऊपर जो भी हमने अस्तर पे कट किया था वो हमने जैसे भी हमें वर्क लेना है उस तरह से हमें रख देना है और जो हमारा अस्तर है उसके राइट टू राइट हमें कट कर लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एम्ब्रॉयडरी बीड वर्क है तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने इस टाइप का पैटर्न डिसाइड किया है और इसके नीचे हमारा प्लाजो आएगा। अब पहले तो हम स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग हमें इसका स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है वो हम देखेंगे।